वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले सर में। आज हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्लास 10th और क्लास 11th के लिए डाइजेशन से। इससे पहले आपको टीथ वगैरह के बारे में बताया, टीथ और डेंटल फॉर्मूले के बारे में बताया। न्यू टॉपिक इज टंग। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, जीभ जो कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक एसेंशियल पार्ट होता है। आज हम यहाँ जीभ के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जीभ यानी कि जो टंग है उसका क्या मेन रोल प्ले होता है और क्या क्या उसके मेन फंक्शन हैं, क्या इसमें भी कई एक भाग पाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जीभ की जो संरचना है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Definition is tongue is a thick muscular and sensory या gustatory receptor. It is found at the floor of the buccal cavity. The anterior part of tongue is free and protrusible, the posterior part of tongue is attached to the floor of the buccal cavity with the help of fold of mucous membrane. This fold is called frenulum ऑफ द टंग। जीभ की जो परिभाषा है, जीभ के बारे में आपको बता रहे हैं कि टंग इज ए थिक, यानी कि जीभ एक मोटी मांसल तथा संवेदना यानी कि जो सेंसेशन संवेदना या फिर एक प्रकार से कहा जाए टेस्ट को ग्रहण करने वाला एक ग्राही अंग है। यह मुख गुहा में अंदर की ओर पाया जाता है। इसका आगे का भाग पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कि किसी से जुड़ा नहीं रहता, फ्रीली मूव कर सकता है। और इसका पीछे का भाग बक्कल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा इससे जुड़ा रहता है और यहाँ पर एक फोल्ड पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन से जब ये जुड़ती है आपकी टंग, तो यहाँ एक फोल्ड पाया जाता है। उस फोल्ड को कहते हैं फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग, यानी कि जीभ आपकी जहाँ अंदर की तरफ जुड़ी रहती है वो फ्रेन्यूलम पार्ट कहलाता है। आगे का जो हिस्सा है वो तो बिल्कुल फ्रीली मूव रहता है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो जॉइंट रहता है फ्रेन्यूलम के द्वारा, या इस फोल्ड को हम फ्रेन्यूलम के नाम से जान सकते हैं। तो ये जीभ के बारे में आपने देखा कि जीभ एक मोटी और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और डिफरेंट टाइप के इसमें जोन पाए जाते हैं, रिसेप्टर जोन या टेस्ट जोन पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जीभ की जो संरचना है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद कलिकाएं, जिनके द्वारा हम इन टेस्ट को रिसीव करते हैं। और समथिंग इनकी जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो 10,000 है।
यानी 10,000 प्रकार की स्वाद कलिकाएं इस पे बताई गई हैं। द ग्लैंड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेटेड म्यूकस दैट कीप टंग मॉइस्टेड about 10,000 taste buds are found on tongue। जीभ के पास जो म्यूकस झिल्लियां पाई जाती हैं उनके द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। वैसे तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती हैं जिनके द्वारा सलाइवा को सीक्रेट किया जाता है, जो जीभ को नम बनाए रखती हैं। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड आर फाउंड ऑन टंग, यानी कि जीभ के ऊपर लगभग 10,000 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने में मदद करती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए, जब जीभ के ऊपर छाले वगैरह हो जाते हैं तो टेस्ट बर्ड ऊपर की तरफ उभरने लगती हैं, मतलब आप उनको प्रॉपरली देख सकते हो। तो उस टाइम पे किसी भी प्रकार के टेस्ट को रिसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जोन। सो डिफरेंट टेस्ट जोन आर फाउंड ऑन टंग। फर्स्ट इज टेस्ट बर्ड्स located near the tip of the tongue for sweet taste. Number 2, taste bud are present on the side of tongue for salty and sour. Third is taste bud are present on the posterior part for bitter taste. ये आपको हमने यहाँ बताया कि डिफरेंट जोन्स आर फाउंड ऑन द टंग, यानी कि जीभ के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के भाग पाए जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है, बिल्कुल जीभ का आगे का हिस्सा, फ्रंट रीजन भी बोल सकते हो जिसे, तो जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो मीठे स्वाद को ग्रहण करता है, यानी कि स्वीट टेस्ट के लिए बताया गया है, यानी कि मीठे स्वाद को ये ग्रहण कर सकेगा। दूसरा, लेफ्ट और राइट, यानी कि दोनों साइड में जीभ के साल्टी और सोर, यानी कि खट्टे और नमकीन स्वाद को ग्रहण करने की क्षमता होती है। और तीसरा बता रहे हैं कि जीभ के अंदर का जो भाग, यानी कि जो पीछे का हिस्सा है जिसे पोस्टीरियर पार्ट कहा गया है, ये पोस्टीरियर पार्ट जो है आपका कड़वे स्वाद को ग्रहण करता है। ये जो भी आपको डिफरेंट जोन्स बताए गए हैं जीभ में, उसको अभी डायग्राम के थ्रू आपको इंडिकेट करेंगे कि कौन कौन से जोन्स किस प्रकार के टेस्ट को रिसीव करने के लिए होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम को देख पा रहे हो, ये देखिए, ये दो डायग्राम आपके सामने इंडिकेट हो रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट जोन बताए गए हैं। आप फर्स्ट और सेकंड दो डायग्राम देख रहे हो। आप यहाँ ब्लू टिक से जो डायग्राम इंडिकेट हो रहा है, यानी कि जिसमें दांत दिखाई दे रहे हैं, उसमें फ्रंट रीजन, यानी कि जो आगे का हिस्सा है, बिल्कुल टिप ऑफ द नियर टेस्ट वर्ड, यानी कि जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो स्वीट टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद इसके दोनों साइड आप दो एरो देख रहे हो जो साल्टी जोन को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ केवल हम नमकीन स्वाद को ही ग्रहण कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हमने मीठे स्वाद को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। फिर इसके बगल में देख रहे हो एक और स्पॉट है जिसे
सौर टेस्ट को ग्रहण करने का भाग बताया गया है, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल खट्टे स्वाद को ही ग्रहण किया जा सकता है। और इसके बाद आप देख पा रहे हो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, बिल्कुल जीभ के अंदर वाला हिस्सा जो है बिटर टेस्ट को यानी कि कड़वे स्वाद को ही ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास जो है ना जीभ में 4 प्रकार के टेस्ट जोन पाए जाते हैं, स्वीट, साल्टी, सॉर और बिटर टेस्ट जोन। तो 4 प्रकार के जो टेस्ट जोन है वो डिफरेंट टाइप की टेस्ट बड के द्वारा बने होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के स्वाद को ग्रहण करते हैं। एक यहाँ पे बिटर जोन के पास एक लाइन दिखाई देती है ऊपर वाले हिस्से में, तो उस हिस्से को हम फोरामन सीकम कहते हैं। जैसा कि आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे हो, कि फोरामन सीकम यानी कि जो अंदर वाला बिटर जोन के पास वाला जो हिस्सा है वो फोरामन सीकम का फॉर्मेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टंग। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जीभ के भी कई एक कार्य होते हैं। फर्स्ट है इट हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड। सेकंड नंबर इट हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड। थर्ड इज इट टेस्ट द फूड। फोर्थ इज इट हेल्प इन स्पीच, जो कि इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इट हेल्प इन क्लींजिंग ऑफ टीथ। और आपका 6th पॉइंट है इट मिक्सेस ऑफ सलाइवा विथ फूड एंड मेक्स फूड सॉफ्ट स्लिपरी फॉर च्यूइंग। तो ये आप यहाँ 6 फंक्शन देख रहे हो कि जीभ के 6 फंक्शन है मैन। पहला पॉइंट है इट हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि ये भोजन को इंजेस्ट करने में, भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करने में मदद करती है। दूसरा है इट हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड, ये भोजन को चबाने में भी मदद करती है, अर्थात जीभ के बिना हम भोजन को उलट पुलट नहीं कर पाएंगे और ना ही इसको चबा पाएंगे। तीसरा है इस स्वाद को ग्रहण करती है, यानी कि स्वाद को महसूस करती है, क्योंकि आपके भोजन का जो स्वाद है वो केवल जीभ तक ही है। जीभ के अंदर जाने के बाद कोई भोजन का स्वाद नहीं होता है। कि मनुष्य कहता है ना कि इस स्वाद का है, इस टेस्ट का, इसका टेस्ट ऐसा है, तो मात्र आपके बक्कल कैविटी में जो जीभ पाई जा रही है उस तक स्वाद है बस, इसके अलावा भोजन का कोई टेस्ट नहीं है। फोर्थ है इट हेल्प इन स्पीच, अर्थात इसका मेन फंक्शन ये बोलने में बहुत अधिक मदद करती है। और 5वां पॉइंट है ये दांतों को भी साफ करने में हमारी मदद करती है। 6वां पॉइंट है ये भोजन के साथ सलाइवा यानी कि लार को मिलाकर के उस भोजन को मुलायम और चबाने में हमारी मदद करती है। तो इस प्रकार से आपने जीभ के जो 6 फंक्शन देखे वो मेन फंक्शन है, क्योंकि अगर आपकी इस बक्कल कैविटी में जीभ नहीं होगी तो आप ना तो भोजन को चबा सकते हो और ना ही आप बोल सकते हो। तो यहाँ आपने बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली एक विशेष स्ट्रक्चर जैसे टंग कहा गया, और ये प्रत्येक जानवर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना रोल प्ले करती है, और मोस्टली ये हमें भोजन और बोलने में सहायता करती है। तो जीभ के बारे में आज आपने ये पूरा टॉपिक समझा,
उम्मीद करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो जॉन है यानी कि जीव में जो 4 प्रकार के भाग हैं वो आपको समझ में आए होंगे और इस पे कितनी टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं वो भी समझ में आई होंगी आपको। तो अब आप यहाँ एक रियल टंग का जो डायग्राम है वो देख पा रहे हो कि हमारी जो जीभ है वो बिल्कुल इस तरीके से पाई जाती है। हालांकि अलग अलग मनुष्य में जीभ का थोड़ा सा शेप अलग अलग हो सकता है, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप जो अपनी टंग को देख पा रहे हो बिल्कुल इस तरीके का शेप हमें उसमें दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आशा करते हैं बेटा कि जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हमेशा की तरह वही आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट। तो इस थॉट के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि बेटा कोई भी कार्य हो यदि हम उसको करने की ठान लें तो वो जरूर होता है। तो एक महान व्यक्ति सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा थॉट कहा कि विफलता मुझसे कभी आगे नहीं जा सकती यदि मेरा सफल होने का दृढ़ संकल्प मजबूत हो। अर्थात विफलता यानी कि कोई व्यक्ति का जो फेल्यूअरनेस है वो उससे आगे कभी नहीं जा सकता यदि उस व्यक्ति का जो किसी भी कार्य को करने का इरादा यदि मजबूत हो, अटल हो, दृढ़ हो। तो बेटा यदि हम पढ़ाई को ही लेकर के अपने इरादे को मजबूत कर लें तो सक्सेस आपके चरण चूमती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।